हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप सभी देख रहे हैं यूनिक वे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बॉयज़ में स्टैमरिंग ज़्यादा क्यों होती है, गर्ल्स में कम क्यों होती है। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम इस चीज़ को साइंटिफिकली लें तो देखिए, बॉयज़ में जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और गर्ल्स में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वाई क्रोमोसोम्स पूरी तरह से फिल नहीं होते, वो अनपेयर होते हैं, उनके साथ कोई अदर जो जीन्स है वो जुड़ा हुआ नहीं होता। वहीं गर्ल्स के जो क्रोमोसोम्स है, जो एक्स क्रोमोसोम्स है, वो पूरी तरह से फिल होते हैं, वो पूरी तरह से पेयर में होते हैं, वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। तो इसी वजह से बॉयज़ में डिजीज़ या कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी बीमारी, कोई भी कमी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ये तो होगा साइंटिफिकली। वहीं अगर हम हमारे आसपास का माहौल देखें तो उसके हिसाब से गर्ल्स में स्टैमरिंग कम क्यों है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। आप स्कूल में गए हैं, वहाँ पे सुबह प्रार्थना कौन करता था? गर्ल्स। वहाँ पे सुबह जो न्यूज़ वाली या फिर किसी भी तरह की जो भी प्रेजेंटेशन होती थी वो कौन देता था? गर्ल्स ज़्यादा देती थी। बॉयज़ किसी भी तरह की एक्टिविटी में कम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टैमरिंग ज़्यादा होती ही रहती है, उनकी स्टैमरिंग कभी कम नहीं होती। ये तो हो गए तो मेन चीज़। फिर अगर हम देखें तो जो बच्चा जब शुरुआत में बोलना स्टार्ट करता है तो उसका जो रेशियो है, जो स्टैमरिंग रेशियो है, वो 2:1 होता है, यानी 2 बॉयज़ पर 1 गर्ल स्टैमरिंग करती है। लेकिन जैसे ही ये रेशियो आगे बढ़ता है, जैसे ही एज आगे बढ़ती है, रेशियो आगे बढ़ता है। जैसे जब हमारी स्कूल की एज होती है तो ये रेशियो 5:1 हो जाता है, यानी 5 बॉयज़ पर 1 गर्ल स्टैमरिंग करती है। तो ये रेशियो बढ़ता क्यों है? गर्ल्स रिकवर क्यों कर लेती हैं? गर्ल्स में स्टैमरिंग कम क्यों है? यही सब चीज़ों के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, गर्ल्स सोशलाइज होती है। आपने देखा हो कि एक बॉय से पहले एक गर्ल स्कूल ज्वाइन करते हैं। गर्ल जब स्कूल ज्वाइन करती है उसकी एज 5 या 6 साल होती है, लेकिन जब एक बॉयज स्कूल ज्वाइन करता है तो उसकी एज 6 या 7 होती है। वो स्कूल लेट ज्वाइन क्यों करता है? क्योंकि वो इतना मैच्योर नहीं होता, वो उस लायक नहीं बन पाता इतनी एज में, इसलिए बॉयज़ लेट स्कूल ज्वाइन करते हैं। वहीं गर्ल्स पहले स्कूल ज्वाइन करती हैं। गर्ल्स को जब हम एक काम देंगे, ये छोटी एज की बात हो रही है, तो अगर हम एक छोटी एज के गर्ल्स को एक काम देंगे तो वो उस काम को सभी मिलकर करना पसंद करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम एक बॉय के ग्रुप को वो काम दें तो वो उस काम को अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से करने की कोशिश करेंगे, यानी वो ग्रुप में नहीं रह पाते, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होशियार बनते हैं। तो इसकी वजह से भी बॉयज़ में स्टैमरिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ग्रुप में ना मिलकर अपने आप को सोशलाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर वो डर बना ही रहता है और वो अपनी स्टैमरिंग को ठीक नहीं कर पाते। फिर जो नेक्स्ट कारण है वो है मैनेजमेंट और एक्टिवनेस। आपने देखा होगा कि आपके पापा आपके घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन जो आपके घर को मैनेज करता है वो आपकी या तो सिस्टर होती है या आपकी मॉम होती है। जो आपकी सिस्टर है वो पूरे रूम को, पूरे घर को साफ़ सुथरा रखती है, आपकी मॉम किचन में काम करती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। गर्ल्स में एक्टिवनेस और मैनेजमेंट पावर ज़्यादा होती है, वो अपनी स्टैमरिंग को मैनेज कर लेती हैं। तो इसकी वजह से भी गर्ल्स में जो स्टैमरिंग है वो कम होती है। वहीं अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो वो है कि गर्ल्स ज़्यादा बातूनी होती हैं। ये चीज़ आपने देखा भी होगा कि आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे आपकी क्लास में गर्ल्स की चक 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 चलती ही रहती है, पता नहीं क्या बातें करती हैं वो, तो उनकी बातें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो वो उनका एक ग्रुप होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें करती हैं और बातें करने से उनका जो स्पीच और लैंग्वेज की जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से काम करती है और वो अच्छी तरह से सब कुछ बोल लेती हैं। तो इसकी वजह से भी उनकी स्टैमरिंग आगे नहीं बढ़ती, वो एक छोटे लेवल में ही रह के वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है। तो एक ये कारण है। जैसे अभी मैं कॉलेज में जाता हूँ, तो मैं आपको एक उदाहरण दूँ। मैं अभी कॉलेज में जाता हूँ तो हमारी क्लास में करीब 60-70 गर्ल्स हैं और हम 16 या 17 बॉयज़ हैं। तो वहाँ पर गर्ल्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो जो हमारी कॉलेज का एचओडी है उसकी एक बेल हमारी क्लास में आती है। तो जब हम शोर करते हैं, हम बॉयज़ शोर करते हैं, तो वो टीचर हमें बहुत डांटता है। लेकिन गर्ल्स कितना भी शोर कर रही हो वो उनको नहीं डांटता। क्यों नहीं डांटता? वो हमको ये बोलता है कि गर्ल्स की तो ये आदत है, वो शोर करेंगी, वो बात नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शोर करेंगे, लेकिन तुम मत बिगड़ो, तुम्हें चुप रहना है।
तो ये सब चीज़ें हम कॉलेज में भी और स्कूल में भी देखते हैं कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा बातूनी होती हैं और गर्ल्स में एक्टिवनेस, मैनेजमेंट पावर बहुत ज़्यादा होती है। आपने स्कूल में भी देखा होगा, स्कूल में जब कोई भी प्रेजेंटेशन होती है तो वहाँ पर भी गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं, तो उनमें एक एक्टिवनेस पावर होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एक्टिविटी में भाग लेती हैं। तो इसकी वजह से उनकी जो स्टैमिनिंग है वो एक जगह पर रुक जाती है। अगर यही काम बॉयज़ करने लग जाएँ, अगर शुरुआत से ही वो इन सब चीज़ों में भाग लेने लग जाएँ, तो उनकी भी जो स्टैमिनिंग है एक जगह पे आके ठीक हो जाएगी। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो बोलते हैं कि मैं उस टाइम तक ठीक था लेकिन उसके बाद मेरी स्टैमिनिंग और ज़्यादा बढ़ गई, तो वो चीज़ें भी इसी तरह से हैं। जब आप बड़े होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, आपके अंदर और ज़्यादा मैं आ जाती है कि नहीं, हम तो बॉयज़ हैं, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें मैंने फील की हैं, ये सब चीज़ें मैं भी करता था। तो ये सब चीज़ें होती है हमारे साथ, तो उस टाइम पे ये सब होता है कि आपकी स्टैमिनिंग आगे जाके बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी जो पहले जो एक्टिविटी करते आ रहे थे वो आपने बीच में स्टॉप कर दी, और उसकी वजह से आप दूसरे बॉयज़ की तरह ही उनके साथ रहने लगे और आपकी स्टैमिनिंग में एक नया मोड़ आ गया, आपके ऊपर एक स्ट्रेस आ गया, आप कॉलेज में या स्कूल में एक प्रेशर सा फील करने लगे कि ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी, अब हमको स्टेज पर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप उन सिचुएशन से, आप उन एक्टिविटीज से बचने लगे जिसकी वजह से आपकी स्टैमिनिंग बढ़ने लगी या फिर आप बाद में हकलाने लगे। तो अगर आप शुरू से ही एक ऐसी एक्टिविटी में भाग लें, आप स्कूल की या कॉलेज की कोई भी एक्टिविटी हो उसमें भाग लें, तो आपकी स्टैमिनिंग कभी नहीं होगी, आपकी स्टैमिनिंग धीरे धीरे कम ही होगी, कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। तो यही कारण है कि गर्ल्स में स्टैमिनिंग की जो दिक्कत है वो बहुत कम देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो मैंने आपको साइंटिफिकली और वैसे प्रैक्टिकली भी जो हम अपने आसपास देखते हैं सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं कि क्यों गर्ल्स में स्टैमिनिंग कम होती है, क्यों बॉयज़ में स्टैमिनिंग ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और थैंक यू।